अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हाँ जी, आज मैं बुटीक में कैटेगरी 3 का ज़िक्र करूँगी, जो कि बुटीक के बिज़नेस में समझें कि सबसे अहम कैटेगरी होती है। ठीक है, ये कैटेगरी ऐसी होती है कि अगर इंसान इसमें मकबूलियत और शोहरत हासिल कर लेना, तो किसी मतलब उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो ज़रा भी फेमस हो जाए ना, तो बस समझें कि ना उसका उसका काम तो ज़बरदस्त चल निकला। ठीक है ना? तो मैं इस कैटेगरी में आपको जो चीज़ें बताऊंगी, आपने उन पे ज़रूर गौर करना है। मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको इसमें मैं ना सिर्फ इस कैटेगरी की तैयारी के बारे में, बल्कि इस कैटेगरी को तैयार करने के लिए उन जिन असूलों को मद्देनज़र रखना है, और हमें हमें जिन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रहना है, सब का इंशाल्लाह इल्म दूंगी। ठीक है ना? ताकि हमारी ये जो कैटेगरी है ना, आपकी समझ में आसानी से आ सके। जी, मैं अब बात कर रही हूँ आज बहुत अहम डे के बारे में, मतलब कि दुल्हा और दुल्हन के ड्रेसेस की तैयारी के बारे में। ठीक, क्योंकि ये दिन ऐसा अहम होता है कि जिसे हम किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आप थोड़ी सी भी मतलब काबिलियत रखते हैं, शौक़ रखते हैं, और इस चीज़ को तैयार करने के बारे में मतलब थोड़ा सीरियस हैं, तो इंशाल्लाह आप अपना शाहकार चीज़ बनाएं और फिर उसकी मार्केटिंग करें, तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप इंशाल्लाह पर डे, अब आप सोच रहे होंगे कि पर डे 10,000 कैसे कमा सकते हैं, कि एक दिन में तो लहंगा तैयार नहीं हो जाता, एक दिन में तो मैक्सी तैयार नहीं हो जाती। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मतलब ये कि मैं आपको उसकी परसेंटेज बता रही हूँ। मतलब यह कि आपने एक माह में अगर 3 ड्रेस तैयार किए हैं, मतलब मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है ना? अगर आप पर डे में पर मंथ में 3 ड्रेस तैयार करते हो, ठीक है, और फी ड्रेस पे 30,000 खर्चा आता है, लेकिन आप उसे 1 लाख का सेल कर देते हो। ठीक है ना? इसमें यह है कि वलीमे का ड्रेस भी हो सकता है और ब्राइडल डे का ड्रेस भी हो सकता है, मतलब बारात वाले दिन का ड्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, वो सबसे अहम ये होंगी कि एक तो आपको कलर मैचिंग, दूसरा मतलब जो काम अड्डे का काम हो गया, या फिर इन चीज़ों का बहुत अच्छा इल्म होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा आपको जनाब हर वक्त दौर के हिसाब से फैशन का पता होना चाहिए कि हमारे इस टाइम में और इस दौर में कौन सा फैशन और कौन सा कपड़ा इन जा रहा है। ठीक, क्योंकि जब इंसान इतना महंगा ड्रेस बनवाता है ना, तो वो हमेशा यही चाहता है कि फैशन से इन टच हो। ठीक है, तो इसमें ना सिर्फ कपड़ा और काम, बल्कि कलर का भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, कि मतलब ये कि इस दौर में दुल्हन या दूल्हे पे कौन सा कलर है जो बहुत ज़्यादा इन है। ठीक है ना? वैसे तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है हर दौर में हर कलर ही इन होता है, हर किसी के अपने ज़ौक़ और शौक़ की बात होती है, लेकिन फिर भी एक फ़ैशन की दुनिया भी होती है और फैशन की कैटेगरी भी होती है। तो ज़ाहिर है जब हम इतनी महंगी चीज़ बनाएंगे, तो उसमें इन चीज़ों को फोकस ज़रूर करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये कि एक और अहम बात जिसको आपने इसे तैयार करते हुए बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रखना है, वो यह है कि इवेंट की टाइमिंग का ख्याल रखना है। ठीक है, मतलब ये है कि इवेंट रात को है, इवेंट डे में है, या शाम के टाइम है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कलर की, काम की और हर चीज़ की सिलेक्शन करोगे, तो इंशाल्लाह ये एक ऐसी शाहकार चीज़ बनेगी। और अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हो, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपसे बिल्कुल दूर नहीं। और पर डे 10,000 तो मैंने मिसाल दी है, आप चाहो तो पर डे 50,000 भी कमाओगे इंशाल्लाह। इसलिए आप अगर इस कैटेगरी में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज़ अपना काम शुरू कीजिए और शौक़ से अपना शाहकार बनाइए और फिर उसकी मार्केटिंग कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब ज़रूर करेगा। और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।